हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर प्ले स्कूल नेटवर्क के चैनल में। और इस चैनल में हम प्ले स्कूल के बारे में बात करते हैं और ये हमारा पहला वीडियो है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी हम नई अपडेट्स प्ले स्कूल से रिलेटेड आपको दिया करेंगे। तो आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि प्ले स्कूल की नीड, मार्केट में प्ले स्कूल की ज़रूरत क्यों है, और दूसरा बात करेंगे कि आपको अपना स्कूल शुरू करना और वर्सेस फ्रेंचाइजी पे जाना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनमें हम बात करेंगे। बहुत सारे जो मिथ होते हैं कि नहीं, अगर हम अपना स्कूल खुद का शुरू करते हैं तो हमारा जो कास्ट जो है वो कम आती है, जबकि फ्रेंचाइजी में कास्ट ज़्यादा आती है। तो ये एक मिथ क्यों है, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नीड की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज़रूरत प्ले स्कूल की जहाँ भी बच्चे हैं, आजकल जो समय है आपको पता है कि आम इंसान की सोच से बढ़ के चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं। हमने जो कभी सोचा नहीं होता है, ऐसा समय चेंज होता है। अगर आप 20 साल पहले की बात कर लें, उस समय मतलब मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं था, या उसके और थोड़ा सा पहले चले जाए तो टीवी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा कोई टीवी जैसी कोई चीज़ आएगी और घर घर में वो लोगों पे आएगी, उसके बाद फिर मोबाइल आए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब कि आम इंसान की सोच से बढ़ के मतलब चेंजेज होते हैं मार्केट में, और उसके हिसाब से हमें अपने आप को, या जो हमारा समाज है, हम एक इंसान क्या है, पर्सनालिटी ही तो है, तो उसको हमें समाज जिस तरह से चेंज हो रहा है उस तरह हमें चेंज करना पड़ता है, अपने आप को लर्निंग देनी पड़ती है। लर्निंग का मतलब जैसे ये है कि इसके पहले जैसे कृषि युग था, ठीक है ना, तो उस समय हमें कृषि के बारे में, जो इंसान उस समय हुआ करते थे उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ता था। उसके बाद औद्योगिक युग आया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एज आई, वो करीब 400-500 हर एक एज चलता है। तो इंडस्ट्रियल एज में लोगों को इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना पड़ा, और अब आईटी एज चल रहा है, और जस्ट ये शुरुआत हुई है, तो अभी तो इसमें बहुत कुछ होना है। तो आईटी एज, तो समय बदल रहा है, तो हमें अपने बच्चे को भी करंट मार्केट के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। और दूसरा, जो इंसान का जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होते हैं वो 6 साल तक की एज में ही होते हैं। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, 6 साल तक की एज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूँ कि हम पूरी लाइफ में जो हम बातचीत करते हैं, जैसे मैं हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, 2 से 2,500 शब्द होते हैं, इन पे हम पूरा जीवन अपना गुजार देते हैं, और अपनी टोटल लर्निंग का 80-90% हम 6 साल तक की एज में सीख चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो एज ही है जब सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो हमें ज़रूरत तो होती है। अब बात आती है कि आपके एरिया में, मोहल्ले में प्ले स्कूल की ज़रूरत क्यों है। पहले क्या होता था कि बच्चे फर्स्ट क्लास में सीधे एडमिशन होते थे, ठीक है, उसके बाद समय आया केजी हो गया, अब प्री नर्सरी चलने लगा। क्योंकि होता क्या है कि अब जो समय है, ज़्यादातर पेरेंट्स या तो वर्किंग मोड्स में आ गए हैं, और अगर वर्किंग में नहीं भी है तो मोबाइल में 8 घंटे 10 घंटे ज़्यादातर पेरेंट्स मोबाइल में अपना टाइम देने लगा है। तो बच्चे के लिए वो जो हम पहले टाइम दिया करते थे वो टाइम रहा नहीं है। तो एक तो बच्चे और लर्निंग, वो लर्न कैसे करेगा, मोबाइल से लर्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी शुरुआत से यहाँ की आइज खराब हो जाएंगी। तो अगर बच्चे को हमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब कुछ कराना है, तो हमें कोई ना कोई हमें उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो प्ले स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां आपका बच्चा लैंग्वेज सीखता है, ठीक है ना, जहां आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जहां आपके बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो सारे तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं प्रॉपर वे में किए जाते हैं। एक सर्टिफाइड और ऑर्गेनाइज जो वे है, जो प्रूवन मॉडल है, उस मॉडल के बेस पे प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती है, खेल खेल में एजुकेशन दी जाती है। तो एक तो ये हो गई कि नीड की बात, कि प्ले स्कूल की जरूरत आजकल है, और आजकल गाँव में पेरेंट्स भी प्ले स्कूल भेज रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वंडर प्ले स्कूल की। वंडर प्ले स्कूल जो हमारा ग्रुप है, 2010 में हमने स्टार्ट किया था, और करीब 100 फ्रेंचाइज हमने 2010 से 15 तक ओपन की थी, एंड 15 में हमने अपनी फ्रेंचाइजिंग बंद कर दी थी, कंपनी ओन्ड स्कूल डाल रहे थे। उसके बाद कोविड में कंपनी ओन्ड सारे ब्रांचेज हमें बंद करनी पड़ी, और जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं वो कुछ चल रहे हैं, और अब हमने इसको रीस्टार्ट किया है 2023 में। मतलब 13 साल का हमें प्ले स्कूल का एक्सपीरियंस है, और हमने बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश में, गुजरात में तो हमारी कम ब्रांचेस थी, आपकी वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, MP UP में, दिल्ली NCR में, ये यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में बहुत सारी ब्रांचेस थी। बुंदेलखंड एरिया में करीब 35 के आसपास हमारी ब्रांचेस थी। तो ऐसा करके हमने बहुत सारा नेटवर्क अपना बनाया हुआ था, और अभी भी कुछ ब्रांचेज उसमें से सब चल ही रही हैं।
तो वंडर प्ले स्कूल जो है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको वंडर प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक तो ये बात कर लेते हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि फ्रेंचाइजी क्यों लो कॉस्टली पड़ती है अपना खुद का स्कूल डालने की अपेक्षा, ठीक है ना। तो जब हम वंडर प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो लोकेशन, आपके पास करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए जिसमें हम करीब 100 बच्चे के आसपास एकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक हमें कोई सेंटर हेड चाहिए, या तो आपके पास कोई फैमिली में मेंबर हो जो ग्रेजुएट हो कम से कम और जिनको कंपनी ट्रेन कर सके और वो पूरा सेंटर मैनेज कर सके, जिसको हम सेंटर हेड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड, आप जिस एरिया में अपना स्कूल डाल रहे हैं वहाँ के लोग आपके 3-4 किलोमीटर एरिया में आपको लोग जान रहे हो या ना जान रहे हो, तो फिर आप ऐसा हमें मार्केटिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको लोग जानना शुरू करें। मतलब वो एक नीड्स होती है कि आपका एक नेटवर्क हो उस एरिया में। जनरली हर बिजनेस का आजकल यही होता है कि आपको अगर लोग जानेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप करना, ठीक है। और लास्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पास कम से कम 5 लाख से 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो वंडर प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपना खुद का स्कूल और फ्रेंचाइजी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, जब आप अपना खुद का भी स्कूल शुरू करते हैं, कोई भी जब नया बिजनेस आप शुरू करते हैं तो 2 साल 3 साल लर्निंग स्टेज होती है, आप मानते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में होंगे, आप जो भी जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप ये मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब नया उस इंडस्ट्री में आएगा तो उसको 2 से 3 साल लग जाता है उस इंडस्ट्री को जानने में, समझने में, सीखने में। तो शुरू में 2 साल तो आप गलतियां ही करते हैं ना, तो वो 2 साल आप गलतियां ना करें, इसमें आपको फ्रेंचाइजी का बेनिफिट मिल जाता है कि आपको सारी मिस्टेक्स बच जाती हैं। उदाहरण के लिए आपको जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि कैसे आपका बजट कम पड़ जाता है। जैसे एक स्कूल के 4 सेगमेंट है। सबसे पहला होता है इंक्वायरी जनरेशन, कि आपके पास इंक्वायरी आएगी, कैसे लीड कैसे आएगी। सेकंड होता है एनरोलमेंट कन्वर्जन, वो जो लीड आएगी उसका वॉक इन होगा, उसको एनरोलमेंट पे कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट होता है उसको एकेडमिक, जो साल भर उसको हमें पढ़ाना है वो पढ़ाना क्या है। और लास्ट होता है उसका सर्टिफिकेशन। तो ये चारों स्टेज जो है चारों में एक्सपर्टाइज होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कि इंक्वायरी आएगी कैसे, एक स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में अपने आप में बहुत सारी, तो हो सकता है आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, या हो सकता है आप एकेडमिक बहुत अच्छे हो, या हो सकता है कि आपको फाइनेंस बहुत अच्छा मैनेज करना आता हो। बट फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि बिजनेस में एक चीज एक्सपर्ट होने से तो काम नहीं चलता ना, आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे एकेडमिक भी होना चाहिए, आपको फाइनेंस की समझ भी होनी चाहिए, और आपको एक्सपेंस कितना करना है कहाँ, वो भी आपको समझ होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स में आपको वंडर प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने में क्या होता है कि जब आप जो इंफ्रा अपना सेटअप बनाते हैं, अगर आप अपना खुद का सेटअप बनाते हैं तो हो सकता है 8 लाख 10 लाख रुपए का आपका सेटअप ही ले आए, और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आप जब किसी वेंडर के यहाँ जाते हैं तो उसका जो मेन मोटो होता है वो तो मटेरियल सेल करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप ले, मेरा एक फ्रेंड था, उसने शुरू किया था करीब 2-2.5 लाख रुपए का ऐसा मटेरियल अपना लेके आ गया था जिसका कोई यूज ही नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि जब आप 8 लाख 10 लाख रुपए का मटेरियल अगर लेते हैं या 6 लाख का लेते हैं, उसमें 20-30% आपका जो मटेरियल होता है वो बहुत सारा मटेरियल कई बार क्या होता है यूज का ही नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप फर्स्ट टाइम आप देखते हैं आपको लगता तो बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिकली कौन सा मटेरियल यूज का है, कौन सा मटेरियल कितना रखना है, क्या होता है इंटीरियर में, हमें कैसे थोड़ा सा बजट हम कम करके भी काम करा सकते हैं, तो पेरेंट्स को के लिए कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं कि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमारे एक और परिचित थे, उन्होंने करीब 50 सेट एक स्कॉलर ले लिया था, पता चला वो स्कॉलर किसी काम नहीं आया, बच्चे बैठे एक बार में ही टूट गए। तो ये सारी चीजें आप कैसे जानेंगे, हमें तो 13 साल हो चुका है तो हमें सब पता है कि कौन से मटेरियल की क्या ड्यूरेबिलिटी है, कौन सा क्या है। तो मटेरियल में भी आपकी सेविंग होती है। दूसरा, जब आप अपना खुद का स्कूल डालते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों में काम भी तो करना पड़ता है। आप प्रिंटिंग कराएंगे, अपना बैग बनवाएंगे, यूनिफॉर्म बनवाएंगे, बुक्स बनवाएंगे, तो ये सारी, सपोज दैट आपके पास अभी 5 बच्चे आए तो आपने कंपनी से 5 ही बच्चों को मटेरियल दिया, तो आपको 5 बच्चों का ही किट की कास्ट लगी ना। लेकिन जब आप अपना खुद का बनवाते हैं तो पता चला 100, 200, 400 की क्वांटिटी बनवानी पड़ती है, वो भी आपको महंगी पड़ती है क्योंकि आप हजारों में तो नहीं बनवाते हैं। तो अपना खुद का भी और दूसरा क्या होता है कि आपको डे टू डे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिजनेस को जब आप करते हैं तो विदाउट डे टू डे सपोर्ट हो नहीं पाता। तीसरा क्या होता है, जब जो स्टाफ होता है, जब आपके पास स्टाफ आता है, मैंने इतने सारे स्कूलों में विजिट किया तो सबकी एक ही प्रॉब्लम मैंने देखी, जो स्टाफ होता है ना वो लोकल स्टाफ होने के कारण, लोकल व्यक्ति होने के कारण उनकी सुनता नहीं है, या वो जैसा चाहते हैं जिस तरह से स्कूल चले वो रन नहीं कर पाता है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको फी का कलेक्शन बहुत बड़ा इशू होता है। लोकल स्कूल जब आप चलाते हैं तो आपके सारे परिचित एडमिशन आते हैं, तो उनको क्या रहता है, आपकी जो फी होती है वो ड्यूज बहुत सारे रहते हैं। ऐसा लोकल बहुत कम स्कूल आपको अपने एरिया में मिलेंगे जिनकी ड्यूज ना हो। सब लोग यही रोते रहते हैं कि ये सर हमारा ड्यूज इतने लाख रुपए है, इतने लाख रुपए का। फ्रेंचाइजी में आप बता दो कि ड्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम काम करता है और बिजनेस जो चलता है वो एक सिस्टम से चलता है। तो अगर आपके पास लोकेशन है, कोई सेंटर हेड मैनेज करने वाला है, ठीक है ना, आपका बैकग्राउंड है, लोग, आपका नेटवर्क बना हुआ है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी 5 से 8 लाख की है, तो आप वंडर प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अगला बहुत जल्द आपको वीडियो देंगे जिसमें आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। जय हिंद और जय भारत।